हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पे। आज हम 2020 के सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं बॉटनी सेक्शन के। फर्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन इन अ मेज वर डिस्कवर्ड बाई। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा है तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। जंपिंग जीन को और क्या कहते हैं? मूवेबल जेनेटिक एलिमेंट कहते हैं, जो कि बारबरा मैकक्लिंटॉक, मतलब आंसर नंबर बी होगा, इन्होंने डिस्कवर किया था। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। जंपिंग जीन इन अ मेज किसने डिस्कवर किया था? बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोनॉमिकल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर वर गिवन बाई। ये आप लोग ऑप्शन टिक लगाइए। इसका राइट आंसर होगा सी, आंसर नंबर सी, लीनस। लीनस ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। आपको ये भी ध्यान रखना है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स होते हैं वो रूल्स भी आ जाते हैं बहुत टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्यूल इज लाइंड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा 11th की बुक में, सेल वाले चैप्टर में। वैक्यूल की एक ही मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? आंसर नंबर ए, टोनोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एलिमेंट विथ एबिलिटी टू चेंज पोजीशन इज कॉल्ड एज। डीएनए के वो एलिमेंट्स जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, उनके पास एबिलिटी होती चेंज करने की, उसको हम क्या कहते हैं? अगर आपने टिक लगा लिया हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करिए। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, ट्रांसपोरॉन। Transporon is the DNA segment or genetic element moving from one chromosome to another. इसको हम जंपिंग जीन भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरामेन इज प्रेजेंट इन। ड्यूरामेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ चुके होंगे, इनर रीजन ऑफ अ सेकेंडरी वुड, पार्ट ऑफ अ शेप वुड, आउटर रीजन ऑफ अ सेकेंडरी वुड और रीजन ऑफ पेरिकल। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, इनर रीजन ऑफ अ सेकेंडरी वुड में ड्यूरामेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट वाटर सप्लाई इज ड्यू टू। प्लांट्स में वाटर सप्लाई किसके थ्रू होता है, किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, एडिशन फोर्स। द फोर्स बिटवीन वॉल एंड अ बॉर्डर इज कॉल्ड एज एडिशन फोर्स। इसका करेक्ट आंसर है एडिशन फोर्स के कारण वाटर इज सप्लाई इन प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट फाइबर यील्डिंग प्लांट बिलोंग टू द फैमिली। ये क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ के रखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, मालवेशी फैमिली से बिलोंग करते हैं। द फाइबर यील्डिंग प्लांट फुलफिल द सेकेंडरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ ह्यूमन बिलोंग, दैट इज क्लॉथ। हमारी सेकेंडरी रिक्वायरमेंट क्या है? क्लॉथ, जो हमको मालवेसी फैमिली से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग में क्या प्रेजेंट होता है? अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए हों और आपको ये चैनल हेल्पफुल लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। हम डेली बेसिस पे क्वेश्चन डालते हैं, आप उनको सॉल्व करिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको 30 में या 10 क्वेश्चन अगर डाले तो उसमें से आपके 8 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। और ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजा दीजिए, जिसलिए जब कभी भी हम न्यू वीडियो डालें तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर ए, फोटोकेमिकल स्मॉग में O3 दैट इज ओजोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेल साइकिल ड्यूरिंग विच फेज क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन इक्विलेटरल प्लेट। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप मिटोसिस मियोसिस पढ़ के रखिएगा। मियोसिस के कितने पार्ट हैं, मिटोसिस के कितने पार्ट हैं, किसने खोजा था और सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेस कौन सी है, किस फेज में क्या होता है। क्रोमोसोम इक्विलेटरल प्लेट पे कब अरेंज्ड होता है? मेटाफेज में होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कभी अरेंज करो कि फर्स्ट क्रोमोसोम मतलब
अरेंज करिए सीक्वेंस का, तो पहले क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। फिर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है। और आपको ये भी बात ध्यान में रखना है कि जो प्रोफेज है वो किसके अपोजिट है, टीलोफेज के अपोजिट है। प्रोफेज में सारी मेम्ब्रेन टूटती हैं तो टीलोफेज में सारी मेम्ब्रेन रिकंस्ट्रक्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ। अब देखिए एक ही चैप्टर से दो दो क्वेश्चन आ चुके हैं। स्पिंडल फाइबर किससे बने होते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है स्पिंडल फाइबर इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वॉज गिवन बाई। आपने ये पढ़ा होगा 11th की बुक में प्लांट फिजियोलॉजी में कि लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, इसका एक अलग से टॉपिक था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, ब्लैकमैन। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। अगर आपको नहीं पता था तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए जब तक इसको आपको लर्न ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पाइनस द मेल कोन बियर अ लार्ज नंबर ऑफ। पाइनस के पास क्या होता है, पाइनस किसका मेंबर है? आपको पहले ये ध्यान रखना है, पाइनस जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल होता है कि मेगास्पोरोफिल होते हैं। तो मेल बोल रहा है तो मेल का आंसर क्या होगा, अब आप लोग समझ ही गए होंगे। सो इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोस्पोरोफिल, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। मतलब फ्लावर को इंड्यूस करने में, कम टेम्परेचर में फ्लावर को इंड्यूस करने, वो ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं? सो इसका आंसर होगा वर्नलाइजेशन। इंडक्शन ऑफ अ फ्लावर बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन। आंसर नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगर आपको पूछे क्रायोबायोलॉजी क्या है तो आप इसको ये भी ध्यान रखिए, क्रायोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ लाइफ एट लो टेम्परेचर। क्या है, क्रायोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी करना किस में, लो टेम्परेचर में। फोटो पीरियोडिज्म क्या है, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड और अ डेली ड्यूरेशन ऑफ अ लाइट हावर। और इसको हम डार्क पीरियड भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोडक्ट इज़ अ हार्डेस्ट। आपने ये तो पढ़ा ही होगा शुरू के चैप्टर्स में 11th की बुक में कि जो इंटाइन और एक्साइन की बॉल होती हैं, जो बॉल किससे बनी होती हैं, स्पोरोपोलिनिन से, और वो रेजिस्ट करती है उसको, मतलब कोई भी तोड़ नहीं सकता, इसलिए ये हार्डेस्ट होती हैं। तो आंसर नंबर डी, स्पोरोपोलिनिन इज़ करेक्ट आंसर। स्पोरोपोलिनिन क्या है, एक पॉलीमर है, टफर देन द लिग्निन विच but with the similar properties composed chiefly of carotenoid makes spores and pollen grain of a plant resist to biodegradation in a hardest plant product. So answer is sporopollenin और वो है क्या, पॉलीमर है which is a hardest in nature. Clamp connection are absorbed in। आप ये क्लैम्प कनेक्शन किस में देखे होंगे, किंगडम फंजाई में देखे होंगे। किंगडम फंजाई की किस मेंबर पे देखें, अब आपको ये ध्यान में रखना है और ऑप्शन को टिक लगाइए और देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, बेसिडोमाइसिटीज। क्लैम्प कनेक्शन बेसिडोमाइसिटीज में पाई जाती है। लीव एब्सिशन इज कॉज्ड बाय, मतलब कि पत्तियों का झड़ना किसके कारण होता है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा लीफ एब्सिशन इज कॉज्ड बाय, आंसर नंबर ए, एब्सिसिक एसिड। इसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। आपको ये बात ध्यान में रखना है कि स्ट्रेस हार्मोन हम किसको कहते हैं, ABA को, क्योंकि यह प्लांट को स्ट्रेस करके उनकी पत्तियों को झाड़ देता है।